Welcome to our YouTube channel दोस्तों. Today we are going to tell you about tooth decay. दोस्तों टूथ डीके दांतों में सड़न पर आज हम आपको इंग्लिश में ऐसे विथ हिंदी भी बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्टली आ जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन, परिचय, और उसके बाद आपने लिखना है हेल्थ इज़ आवर बिगेस्ट वेल्थ. स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है. हेल्थ इज़ आवर बिगेस्ट वेल्थ. वेल्थ में होता है दोस्तों धन. हेल्थ इज़ आवर बिगेस्ट वेल्थ. स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. यह बहुत आवश्यक है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू पे अटेंशन टू आवर हेल्थ. हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू पे अटेंशन टू आवर हेल्थ. पे अटेंशन मिस होता है दोस्तों ध्यान देना. इम्पोर्टेंट मिस आवश्यक है. टू आवर हेल्थ हमें अपने स्वास्थ्य पर. द मेन कॉज ऑफ tooth decay is bacteria which affects various areas of our mouth. The main cause of tooth decay is bacteria which affects affects मिस होता है दोस्तों प्रभावित करना. वेरियस एरिया मिस विभिन्न क्षेत्रों. टू आर माउथ मिस हमारे मुंह को. तो दांतों में सड़न का मुख्य कारण बैक्टीरिया है जो हमारे मुंह के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है. द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज बैक्टीरिया विच एफेक्ट्स जो हमें प्रभावित करता है वेरियस एरिया विभिन्न क्षेत्रों में ऑफ आर माउथ मुंह के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है. फुल स्टॉप. Teeth are an important part of our body because दांत हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है. Teeth are an important part of our body. दांत हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है because क्योंकि it is through teeth that we are able to chew our food. chew में होता है दोस्तों चबाना. CHEW. our food. दांत हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि दांतों के द्वारा ही हम अपने भोजन को चबा पाते हैं. Teeth are an important part of our body because it is through teeth that we are able to chew our food. Food means भोजन. हम अपने भोजन को चबा पाते हैं दांतों के द्वारा ही. We use teeth to eat anything. किसी भी चीज़ को खाने के लिए हमें दांतों का उपयोग करते हैं. Without teeth, we cannot chew any food. बिना दांतों के हम किसी भी भोजन को चबा नहीं सकते हैं. Taking care of teeth is important. दांतों की देखभाल करना ज़रूरी है. Taking care of teeth is important, so it is necessary. So it is necessary to keep teeth and mouth clean regularly. Regularly means दोस्तों होता है नियमित रूप से. Necessary means आवश्यक है. दांतों की देखभाल करना ज़रूरी है इसीलिए हमें नियमित रूप से दांतों और मुंह को स्वच्छ रखना आवश्यक है. सो इट इज़ नेसेसरी टू कीप टीथ एंड माउथ क्लीन रेगुलरली. फुल स्टॉप. ब्रशिंग एंड टूथ पिकिंग डेली इज़ नेसेसरी. प्रतिदिन
ब्रश और दातुन करना आवश्यक है। डेली, प्रतिदिन, डेली जो है आपको नेसेसरी है। ब्रशिंग एंड टूथ पिकिंग डेली इज नेसेसरी। फुल स्टॉप। इफ देयर आर कैविटीज अगर दांतों में कीड़े लग रहे हैं, इफ देयर आर कैविटीज इन द टीथ कॉमा, then we should immediately consult a dentist and get treatment। अगर दांतों में कीड़े लग रहे हैं तो हमें तुरंत दांतों के विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और उपचार करना आवश्यक है। कैविटीज मीन्स दोस्तों होता है कीड़े लगना इन द टीथ, देन वी शुड इमीडिएटली मीन्स होता है सलाह लेना, जल्दी से, मतलब तुरंत दांतों के विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। तो शुड बी, वी शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डेंटिस्ट एंड गेट ट्रीटमेंट, और उपचार, ट्रीटमेंट मीन्स उपचार। बिकॉज व्हेन देयर आर कैविटीज इन द टीथ, क्योंकि दांतों में कीड़े लगने पर दूसरी समस्याएं भी पनपने लगती है। Because when there are cavities in the teeth, comma, other problems also start to develop. Other problems also start to develop. क्योंकि दांतों में कीड़े लगने पर दूसरी समस्याएं भी पनपने लगती है। अब इसके बाद हम जानेंगे दांतों में सड़न होने के कारण निम्नलिखित हैं। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ टूथ डीके। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें भी आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए हमें भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो सो प्लीज़ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ टूथ डीके। दांतों में सड़न होने के कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। सेकंड पॉइंट है नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली, सही ढंग से ब्रश नहीं करना। थर्ड पॉइंट है नॉट वॉशिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद मुंह को नहीं धोना। फोर्थ नंबर पॉइंट है कंज्यूमिंग मोर शुगर रिच सब्सटेंसेस, शुगर युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, मीठे चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना जिसमें शुगर मीन्स चीनी मिला हो। कंज्यूमिंग मीन्स कंज्यूमिंग मोर शुगर रिच सब्सटेंसेस, शुगर युक्त पदार्थों का सेवन करना। कंज्यूमिंग मीन्स सेवन करना, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ। फिफ्थ नंबर पॉइंट है फूड गेटिंग स्टक बिटवीन द टीथ, भोजन का दांतों के बीच में फंसा रहना भी कैविटीज़ के रीज़न हैं। तो ये जो रीज़न है ये हैं दांतों में सड़न के जो हैं रीज़न, ये 5 रीज़न्स मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हम बताते हैं आपको प्रिवेंशन ऑफ टूथ डीके, दांतों में सड़न को रोकथाम कैसे करें। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम करना, टूथ डीके मीन्स दांतों में सड़न, दांतों में सड़न को रोकथाम कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ टूथ डीके। फर्स्ट नंबर पॉइंट है ब्रश ट्वाइस अ डे, 2 बार ब्रश करना। फर्स्ट मॉर्निंग एंड सेकंड इज़ नाइट, जब आप सोते हैं सोने से पहले ब्रश करें एंड फर्स्ट आप मॉर्निंग में जो ब्रश करते हैं वो ब्रश करें। तो 2 बार ब्रश करना, ब्रश ट्वाइस अ डे। सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम इंजरी, दांतों को चोट से बचाना।
प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम इंजरी। थर्ड नंबर पॉइंट है ब्रश फॉर 2 to 3 मिनट्स एंड मसाज गम्स। 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना और मसूड़ों की मालिश करना। मसाज मिस होता है दोस्तों मालिश करना, गम्स मिस होता है मसूड़ा। तो ब्रश फॉर 2 और 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना एंड मसाज गम्स और मसूड़ों की मालिश करना। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा अवॉइड ब्रेकिंग एनी हार्ड ऑब्जेक्ट अदर देन च्यूइंग फूड। भोजन चबाने के अलावा किसी और कठोर चीज़ को तोड़ने से बचाना। मीन्स दांतों से आप किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट मीन्स कठोर चीज़ को नहीं तोड़ना है आपको। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है पीरियोडिक डेंटल चेकअप, मतलब समय समय पर आपको अपने दांतों का चेकअप करवाना है। पीरियोडिक डेंटल चेकअप समय समय पर। उसके दोस्तों आते हैं एट द एंड कंक्लूज़न है, निष्कर्ष। उसके बाद हम यहाँ कंक्लूज़न लिखेंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको किसी भी टॉपिक पे एसे, लेटर, स्पीच, एप्लीकेशन, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू इंग्लिश आप मुझसे शेयर कर सकते हैं विद कमेंट। हम आपको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करेंगे। कंक्लूज़न में आते हैं। टीथ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दांत हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। फुल स्टॉप। टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दांतों का देखभाल करना बहुत आवश्यक है। टेकिंग केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये था टूथ डीके पे इंग्लिश में ऐसे विथ हिंदी मैंने आज आपको बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।